हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि म्यूचुअल फंड में अगर आपको इन्वेस्टमेंट शुरू करना है तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो और थोड़ा आपको भी कंफ्यूजन है कि किस म्यूचुअल फंड से स्टार्ट किया जाए या कहाँ पे इन्वेस्ट किया जाए, बिगनर्स के लिए कौन सा सही है, तो ढेर सारी बातें करेंगे हम इसमें। जैसे कि बिगनर्स के लिए कौन सा म्यूचुअल फंड सही है, 500 से कौन सी SIP शुरू होती है और गोल के अकॉर्डिंग कौन सा म्यूचुअल फंड डिसाइड करें। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। इस वीडियो में हम कई बातें डिस्कस करेंगे और बेसिक से समझेंगे कि म्यूचुअल फंड होता क्या है। सबसे पहले बेसिक समझते हैं कि म्यूचुअल फंड क्या है। जब हमारा म्यूचुअल फंड एक ऐसा इन्वेस्टमेंट व्हीकल है जिसके थ्रू आप बहुत सारे लोगों का पैसा कलेक्ट करके एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर उस पैसे को मैनेज करता है। और इसमें क्या हो सकता है कि वो आपका फंड आप जैसे बहुत सारे लोगों का फंड इकट्ठा करके अलग अलग स्टॉक और बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करता है। इसमें इजी ये होता है कि आपको खुद स्टॉक्स नहीं सेलेक्ट करना पड़ता है। म्यूचुअल फंड जो एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर होता है वो आपके बिहाफ पे स्टॉक्स में पैसे इन्वेस्ट करता है, उसे मैनेज करता है, वो आपका पूरा पोर्टफोलियो मैनेज करता है। आप जैसे कई लोगों का तो समझते हैं कि कैसे होता है ये, जैसे कि आप जैसे 10,000 लोग हैं और 500 करके वो इन्वेस्ट कर रहे हैं तो एक बहुत बड़ा अमाउंट बन जाता है जिससे वो आपका फंड मैनेजर इन्वेस्ट करता है और उसको मोनेटाइज उसको आपका फंड मैनेजर उसे अलग अलग बॉन्ड शेयर्स में इन्वेस्ट करता है। तो ये एक बेसिक हो गया कि इसे म्यूचुअल फंड कहते हैं, जिसमें हम म्यूचुअल फंड के जरिए अपना छोटा छोटा अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं। तो आप अगर बिगनर्स है तो आपके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है इंडेक्स फंड। आपको इंडेक्स फंड चूज़ करना चाहिए। ये निफ्टी 50 और सेंसेक्स को फॉलो करता है। अगर निफ्टी ऊपर जा रही है या सेंसेक्स ऊपर जाता है तो उसके साथ ये भी जाता है, और नीचे आते हैं तो थोड़ा नीचे भी आता है। तो बिगनर्स के लिए बेस्ट ऑप्शन है इंडेक्स फंड। इसमें जैसे आपको कुछ एग्जांपल मिल सकता है इंडेक्स फंड का। ये एक पहला तो क्यों बेस्ट है, ये लो रिस्क है और हाईली वोलाटाइल तो नहीं है, मार्केट के अकॉर्डिंग थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है, सिंपल भी है और लो रिस्क भी है, और वेल्थ क्रिएशन के लिए लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा है। हम देखते हैं कि हमेशा 6-7 सालों में निफ्टी या जो भी एक अच्छा रिटर्न दिखाती है। और इसके कुछ एग्जांपल्स हम देख सकते हैं, जैसे यूटीआई इंडेक्स फंड निफ्टी 50, यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड करके है, HDFC निफ्टी 50 इंडेक्स फंड है, ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी इंडेक्स फंड है। तो ये सारे हैं जो इंडेक्स फंड में आते हैं। और बिगनर्स के लिए इंडेक्स फंड हमें लगता है कि अगर आप एकदम शुरुआत कर रहे हैं तो इंडेक्स फंड अच्छा होता है। दूसरा ऑप्शन है हमारे पास लार्ज कैप फंड। ये भी काफ़ी अच्छा फंड है और ये टॉप कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे रिलायंस हो गया, TCS हो गया, HDFC हो गया, इन्फोसिस हो गया। ये बड़ी कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं। ये काफ़ी सुटेबल होते हैं और बहुत ज़्यादा इनमें आप हाई लो या फिर बहुत फ्लक्चुएशन नहीं होता है, तो ये भी बिगनर्स के लिए अच्छा होता है। इसके भी कुछ टॉप एग्जाम्पल आपको मिल सकते हैं, जैसे ICICI प्रूडेंशियल लार्ज कैप फंड प्लस HDFC लार्ज कैप फंड, और भी एक दो मेरे को नाम, और निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड भी है। और उसके बाद हमारा आता है तीसरा म्यूचुअल फंड, जिसे फ्लेक्सी फंड भी कहते हैं। ये इन्वेस्टर को एक सुविधा देता है कि वो जब भी चाहे वो स्विच कर सकते हैं। इसमें फ्लेक्सी होता है, जैसे वो कभी स्मॉल फंड, लार्ज फंड, मिड फंड सारे में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके कुछ बेस्ट एग्जाम्पल आपको मैं बता दे रही हूँ। तो फ्लेक्सी फंड हम देख रहे हैं कि डाइवर्सिफिकेशन का ऑप्शन देता है, तो इसके कुछ अच्छे ऑप्शन हैं। जैसे अपन देख रहे हैं कि ISDFC फ्लेक्सी है, JM फ्लेक्सी फंड है और पराग पारिक फ्लेक्सी कैप है। ये सारे में एक फ्लेक्सी कैप है जिसमें ऑप्शन रहता है कि आप कभी भी डाइवर्सिफिकेशन का ऑप्शन रहता है, तो आप इसको भी कंसीडर कर सकते हैं। उसके बाद अब हम जानेंगे कि बिगिनर्स को किस में नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए, किस म्यूचुअल फंड में। सेक्टर बेस्ड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए अगर आप बिगनर्स हो तो। दूसरा, थीम बेस्ड म्यूचुअल फंड में भी आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए अगर आप बिगनर हो तो। तीसरा, हम देख पा रहे हैं कि कुछ जैसे पेनी स्टॉक फंड है उसमें इन्वेस्ट करने से बचना चाहिए। और एक बहुत जरूरी है कि पिछले साल का रिटर्न या पिछले कुछ सालों का रिटर्न देख के इन्वेस्टमेंट करने से बचना चाहिए। कि कोई म्यूचुअल फंड है लास्ट ईयर 40% 50% का रिटर्न दिया तो अगले साल भी वो इतना देगा, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि मतलब चीज़ें चेंज होती रहती है। तो हमें एक एनालाइज करना पड़ता है प्रॉफिट और फंडामेंटल्स और सारे देख के, कि बस ये नहीं कि लास्ट ईयर 40% का रिटर्न दिया है तो इस साल भी देगा। तो ये कुछ चीज़ें जिससे एक बिगिनर्स को बचना चाहिए जो शुरुआती टाइम में हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो इन सारे म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करने से बचना चाहिए। और आगे हमने 3-4 बताया जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं।
और फाइनल स्टेप आता है कि इन्वेस्टमेंट शुरू कैसे करें। तो शुरू करने के लिए अब हमें देखना पड़ेगा कि 500 से क्या, किस में हम एसआईपी शुरू कर सकते हैं या क्या प्रोसेस है 500 से शुरू करने का। तो सबसे पहले हमें कोई भी एक ब्रोकर चूज़ करना पड़ेगा, जो भी आपको अच्छा लगे, ग्रो या फिर एंजल वन या जो भी, या फिर ज़ीरोधा, जो भी करते हो आप। मेरा किसी के साथ कोई कोलैबोरेशन नहीं है। बाकी आप इनमें से कोई एक अकाउंट चूज़ करेंगे, देन उस पर KYC करेंगे और एक म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करेंगे अपने लिए, और उसके जो भी थोड़े बहुत 24 आवर का प्रोसेस होता है वो सारा करने के बाद, KYC का, नॉट म्यूचुअल फंड का, म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करके आपको 500 से स्टार्ट कर देना है और वो आपको ऑटो डेबिट पे कर देना है, ताकि हर मंथ आपका सेम डेट पे आपका डेबिट हो जाए और अमाउंट्स आपके अकाउंट से और म्यूचुअल फंड का जो भी कुछ यूनिट आए आपको बाई हो जाए। तो करना ये है लास्ट स्टेप में। थोड़ा रियल लाइफ के एग्जाम्पल के साथ बात करेंगे कि अगर हम 2000 रुपये 10 सालों के लिए इन्वेस्ट करते हैं 12% रिटर्न के साथ, तो 2.4 लाख समथिंग हम इन्वेस्ट करते हैं और 10 साल बाद हम देखते हैं कि हमें 4.6 लाख के आसपास मिलता है रिटर्न। तो एक आप देख रहे हैं कि पैसा थोड़ा कंपाउंडिंग से अच्छा खासा पैसा ग्रो कर रहा है ये 10 सालों में, और जितना आपका टाइम बढ़ता जाएगा, आपको पता है कि पूरा खेल टाइम और कंपाउंडिंग का है, तो टाइम के साथ वो और भी ग्रो करेगा। देन अब हम बात करेंगे सबसे लास्ट में कि अभी अगर बिगनर्स हैं तो पोर्टफोलियो को डिवाइड कैसे कर सकते हैं या फिर कितना में इन्वेस्ट करना है। तो अगर आप सारे में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप 50% निफ्टी इंडेक्स फंड में लगा सकते हैं और 30% आप फ्लेक्सी कैप में लगा सकते हैं और 20% आप टोटल इन्वेस्टमेंट का लार्ज कैप में लगाएंगे। इससे आपका डाइवर्सिफिकेशन भी हो जाएगा, रिस्क भी बैलेंस हो जाएगा और टाइम के साथ आप प्रॉफिटेबल भी रहेंगे। और सबसे ज़रूरी बात कि जल्दी शुरुआत करना एक अच्छे म्यूचुअल फंड को ढूंढने से काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो आज ही अपनी SIP की शुरुआत करें और कंसिस्टेंसी मेंटेन करके उसे आगे बढ़ाएं, क्योंकि एक छोटी छोटी SIP की एक छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट का अमाउंट बड़ा कॉर्पस बना देता है बाद में। और सबसे ज़्यादा जो की है कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन के साथ अगर हम इन्वेस्टमेंट करें तो ज़रूर एक अच्छा अमाउंट बन जाता है धीरे धीरे। तो अगर आप भी आज से शुरू करें, सोच रहे हैं तो, और अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।